Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are well. English, grade 7. Today we are going to read our unit number 7, which is the wise decision. Wise mean अक्लमंद या अक्ल वाला, अक्लमंदाना. Decision means फैसला. The wise decision means अक्लमंदाना फैसला. This unit is a moral story. Moral story is a story that gives some lesson. ऐसी कहानी जिससे हमें कोई सबक मिले उसको हम moral story कहते हैं. ये हमारा जो लेसन है इसको सारे को रीड करने के बाद हम किसी एक मॉरल को लेंगे या एक मॉरल हमें मिलेगा जिससे हमें स्टोरी के अलावा हमें एक ऐसा सबक मिलेगा जो हमारी अपनी लाइफ के लिए बहुत मुफीद है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड इट. फ्री रीडिंग. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द यूनिट एंड प्रिडिक्ट द थीम ऑफ द यूनिट. थीम मीन्स इसकी बेसिक इसका आइडिया क्या है, हमें ये पिक्चर्स देख के बताना है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. ये एक एम्परर को और उसकी स्टेट को डिपिक्ट कर रही है, बता रही है. और ये जो है ये पिक्चर एक एम्परर के कोर्ट को और कुछ पुअर पीपल को शो कर रही है. सो इट्स मीन कि इसकी थीम बेस करती है गरीब लोगों पे और एक बादशाह पे और उसके कोर्ट पे, यानी उसकी जो अदालत है उस पे. हैव यू एवर रीड अबाउट द बीरबल स्टोरीज ऑफ हिज विजडम. क्या आपने कभी बीरबल की कोई स्टोरी पढ़ी है? लेट्स रीड दिस लेसन. Once upon a time there lived a man in the kingdom of Emperor Akbar. Emperor means बादशाह, kingdom उसकी रियासत या उसकी सल्तनत. Once upon a time एक दफ़ा का जिक्र है. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी अकबर बादशाह की सल्तनत में या उसकी रियासत में रहता था. He was a farmer by profession. वो पेशे के एतबार से एक फार्मर किसान था. He was old, poor and weak. वो बूढ़ा भी था, गरीब भी था और कमज़ोर भी था. He had a small piece of land on which he used to work hard every day. उसके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था जिस पे वो मेहनत करता होता था. वर्क हार्ड मीन्स सख्त मेहनत करना. एवरी डे हर रोज़, वो उस पर हर रोज़ सख्त मेहनत करता था. Once there was less rain and the poor farmer needed water his land. एक दफ़ा बहुत ही कम बारिश हुई. लेस का मतलब कम. पुअर फार्मर यानी गरीब किसान नीडेड उसको ज़रूरत थी वाटर हिज लैंड. एक बार कम बारिश होने की वजह से गरीब किसान को अपनी ज़मीनों को पानी देने की ज़रूरत पड़ी. हिज नेबर वॉज अ रिच मैन एंड ओन्ड अ वेल. ओन्ड मीन्स मालिक होना, रखना. वेल मीन्स कुआं. नेबर पड़ोसी. उसका जो पड़ोसी था वो एक अमीर आदमी था और उसके पास एक कुआं था. ही आस्क्ड हिज नेबर टू अलाउ हिम टू टेक वाटर फ्रॉम दैट वेल. उसने अपने पड़ोसी से पूछा, उससे कहा कि वो उसको परमिशन, उसको इजाज़त दे. अलाउ मीन्स इजाज़त देना, इजाज़त दे टू टेक पानी लेने की उसके कुएं से. हिज नेबर वॉज क्वाइट अ क्यूनिंग एंड क्लेवर मैन. उसका जो पड़ोसी था वो बहुत ही चालाक इंसान था. और ही प्लेड अ ट्रिक ऑन द फार्मर. उसने एक चाल चली. प्लेड अ ट्रिक मीन्स चाल चलना. ऑन द फार्मर उसने उस किसान के साथ एक चाल चली. ही डिड नॉट अलाउ हिम टू टेक वाटर एंड ऑफर टू सेल द वेल टू द फार्मर. उसने फार्मर को इजाज़त नहीं दी, उसको वहाँ से पानी लेने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसने उस कुएं को बेचने की उसको पेशकश कर दी. द पुअर फार्मर हैड नो ऑप्शन. जो गरीब किसान था, बेचारा किसान, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इंतखाब नहीं था उसके पास. ही बॉट द वेल विद ऑल हिज मनी एट अ वेरी हाई प्राइस. उसने बहुत ज़्यादा पैसों के साथ उस कुएं को ख़रीद लिया.
द फार्मर स्टार्टेड वाटरिंग हिज लैंड फ्रॉम द वेल। जो फार्मर था, किसान था, उसने अपने ज़मीन को वहाँ से, उस कुएँ से पानी देना शुरू कर दिया। सून ही नोटिस दैट हिज नेबर वॉज ऑल्सो टेकिंग वाटर फ्राम द सेम वेल विच ही हैड बॉट। उसने देखा कि उसका जो उसने नोटिस किया, उसको महसूस हुआ कि जो उसने ख़रीदा है कुआँ अपने पड़ोसी से, उसका पड़ोसी भी उसी कुएँ से पानी ले रहा है। ही आस्क्ड हिम, उससे पूछा, वाई आर यू टेकिंग वाटर फ्रॉम माई वेल, तुम मेरे कुएँ से पानी क्यों ले रहे हो? द विली नेबर रिप्लाइड, विली मीन्स अय्यार या चालाक। जो उसका चालाक पड़ोसी था उसने जवाब दिया, माई डियर फार्मर, आई हैव सोल्ड माई वेल टू यू बट नॉट इट्स वाटर। मैंने तुम्हें अपना कुआँ बेचा है लेकिन इसका पानी नहीं बेचा। सो आई कैन टेक वाटर वन एवर आई नीड, तो मैं इसमें से पानी ले सकता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत हो। द फार्मर बिकेम एंग्री, किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, गुस्से हुआ। एंग्री मीन्स गुस्से, बिकेम मीन्स होना, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ। ही आस्क्ड हिज नेबर दैट ही हैड चीटेड हिम बैडली, उसने अपने पड़ोसी से कहा कि उसने उसको चीटेड मीन्स धोखा दिया है, बहुत बुरी तरह से उसको धोखा दिया है। द फार्मर्स नेबर continued to use water from the well, जो पड़ोसी था उस किसान का, उसने उस कुएं से पानी लेना जारी रखा। annoyed by this, annoyed means नाराज़, इस चीज़ से खफा होके, नाराज़ होके, द फार्मर went to get justice from emperor अकबर, अकबर बादशाह के पास चला गया फार्मर किसान इंसाफ लेने के लिए। द रिच नेबर ऑल्सो accompanied हिम, जो अमीर पड़ोसी था वो भी उसके साथ चला गया। एम्परर अकबर वॉज टेकिंग अ वॉक बाय द रिवर, वो अकबर बादशाह जो था वो दरिया के किनारे वॉक कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था। हिज मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर बीरबल वॉज ऑल्सो विद हिम। मोस्ट इंटेलिजेंट मीन्स सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़हीन जो उसका वज़ीर था वो बीरबल, वो भी उसके साथ था वहाँ पे। अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, कूल ब्रीज मीन्स ठंडी हवा, ब्लोइंग मीन्स चल रही थी। एंड बोथ वर एंजॉइंग द कामनेस ऑफ द एटमोसफियर, ठंडी हवा चल रही थी और वो दोनों वहाँ पे मौसम को इंजॉय कर रहे थे या उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। एम्परर अकबर सेट हिज कोर्ट एंड लिसन टू बोथ ऑफ दैम, जो बादशाह था अकबर बादशाह, उसने अपनी कोर्ट या अपनी अदालत लगाई और उन दोनों की बात को सुना। वाई डू यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल व्हेन यू हैव ऑलरेडी सोल्ड इट, तुम क्यों उस कुएँ से पानी लेते हो जिसको तुम ऑलरेडी मीन्स पहले ही बेच चुके हो। सोल्ड इट मीन्स बेच दिया। ड्रॉ मीन्स निकालना। एम्परर अकबर आस्क्ड द रिच मैन, अकबर बादशाह ने अमीर आदमी से पूछा, योर मैजेस्टी आई ओनली सोल्ड माई वेल नॉट द वाटर इन इट, केम द रिप्लाई फ्रॉम द शार्प रिच मैन। शार्प मीन्स तेज़ या चालाक, जो अमीर आदमी था उसने जवाब दिया कि मैंने कुआँ बेचा है, उसका पानी नहीं बेचा। एंड आई हैव पेड हिम फॉर दैट वेल, और मैंने इसको उस कुएँ के लिए, पेड मीन्स रकम दी है या उसको मुआवजा दिया है। द पुअर मैन सेड मिजरेबली, मिजरेबली मीन्स दुखी होकर या बुरी तरह से, बुरी हालत में। एम्परर अकबर रियलाइज दैट द पुअर फार्मर वॉज अ नोबल मैन एंड ही वॉज बीइंग चीटेड बाय द रिच मैन। अकबर बादशाह को ये एहसास हो गया या उसको पता चल गया कि जो गरीब आदमी है वो एक शरीफ, नोबल मीन्स शरीफ इंसान है, और वो उसको अमीर आदमी ने धोखा दिया है, उसके धोखे में आ गया है। ही कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी, उसने बीरबल को बुलाया और उसको सारी स्टोरी सुनाई या सारी कहानी बताई। बीरबल वॉज वेरी वाइज एंड ही अंडरस्टूड द ट्रिक्स ऑफ द रिच मैन। बीरबल जो कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, उसको उस अमीर आदमी की जो चालाकी थी वो समझ आ गई। ट्रिक्स मीन्स
चालें उसकी, और वाइज मीन अक्लमंद। बीरबल टर्न टू द रिच मैन एंड आस्क्ड, टर्न मीन्स मुड़ा। बीरबल उस अमीर आदमी की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, सो यू वर सेइंग दैट द वेल बिलोंग टू द फार्मर बट द वाटर विद इन बिलोंग टू यू। तो तुम ये कह रहे हो कि जो कुआं है वो उस गरीब फार्मर का है, किसान का है, लेकिन जो पानी है उसमें वो तुम्हारा है। दैट्स राइट सर। दैट्स राइट मीन्स ये सही है सर, said the rich man, जो अमीर आदमी था उसने कहा। Well, in this case you will have to pay to the farmer for keeping your water in his well. अच्छा, फिर इस केस में या इस मामले में तुम्हें उस फार्मर को, उस किसान को पे करना चाहिए, यानी उसको अदायगी करनी चाहिए, क्योंकि तुमने उसके कुएं में पानी रखा हुआ है। बीरबल स्टेटेड, बीरबल ने कहा। The rich man was shocked to hear this. रिच मैन जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड मीन्स उसको एकदम से ये सुन के बहुत धचका लगा। बट द फार्मर वॉज रियली हैप्पी, लेकिन जो किसान था वो बहुत खुश था। एवरीबडी इन द कोर्ट वॉज स्पीचलेस एट द बीरबल्स विट। विट मीन्स अकल, स्पीचलेस मीन लाजवाब। हर कोई जो उस कोर्ट में, उस अदालत में मौजूद था वो लाजवाब हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ ना रहा, और वो उसकी बीरबल की जो विट थी, अक्ल थी, उसको देख के हैरान हो गए सब। ही गेव अ वाइज डिसीजन इन डीड, वाइज अक्लमंदाना, डिसीजन फैसला। उसने असल में एक अक्लमंदाना फैसला दिया था। एम्परर अकबर सेड इन अ लाउड वॉइस, उसने अकबर बादशाह ने ऊंची आवाज़ में कहा, डोंट चीट एनीवन। चीट मीन्स यानी किसी को धोखा मत दो। लेटर और सूनर यू विल बी कॉट एंड यू विल हैव टू पे फॉर, यानी जल्दी या देर से तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें उसके लिए अपनी गलती का अजाला देना पड़ेगा या भरना पड़ेगा। द रिच मैन वॉज मच अशेम्ड ऑफ हिज बैड बिहेवियर टूवर्ड्स द फार्मर। बैड बिहेवियर मीन्स बुरा रवैया, अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा। अमीर आदमी अपने बुरे रवैये की वजह से जो उसने किसान के साथ रखा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन टू द पुअर फार्मर, और वो माजरत ख्वाह था जो कुछ उसने गरीब आदमी के साथ, गरीब किसान के साथ किया। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस लेसन की। सो एट द एंड हमें एक मॉरल मिला, एक लेसन मिला कि वी शुड नॉट चीट एनीवन। अगर हम किसी को चीट करेंगे तो हम कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द यूनिट? थीम क्या है? यही कि वी शुड नॉट चीट एनीवन, लेटर सूनर वी विल बी कॉट एंड वी विल हैव टू पे फॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रिच मैन ट्रिक द फार्मर? कैसे ट्रिक किया था, क्या चाल थी उसकी? ही जस्ट सोल्ड हिज वेल टू द फार्मर, नॉट द वाटर। उसने सिर्फ जो कुआं था उसको बेचा, उसके पानी को नहीं बेचा। दिस वॉज हिज ट्रिक, जो कि जिसकी वजह से वो बाद में उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ी। डिड बीरबल गिव अ वाइज डिसीजन एट द एंड? आपको लगता है कि बीरबल ने एक अच्छा अक्लमंदाना फ़ैसला दिया? यस, ही डिड। सो स्टूडेंट, ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपने इसके जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने मीनिंग्स बताए हैं वो आपने इसके साथ साथ अपनी बुक्स पे लिखने हैं और उनको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।